बोलिए श्री विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। माँ लक्ष्मी की जय। शंकर भगवान की जय। पितृदेवता की जय। सूर्य देवता की जय। नमस्कार, धर्म जीवन चैनल में फिर एक बार आपका स्वागत है। सन नया वर्ष कैलेंडर वर्ष 2025 अगर खुशहाल मंगलमय बनाना है तो 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या जो इस बार आ रही वर्ष की आखिरी अमावस्या है 2024 की, इसमें कुछ जरूरी उपाय अवश्य कर लेना है अगर आपको अगला पूरा साल खुशमय बनाना है तो। आप पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। और सबसे बड़ी चीज है कि एक नया वर्ष जो आ रहा है अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से खुशहाल बनाने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होगी। पहला, एक स्वास्थ्य अच्छा रहे। नंबर 2, पर्याप्त धन समृद्धि बनी रहे। नंबर 3, परिवार में कलह ना रहे। नंबर 4, रोजगार व्यवसाय जहाँ नौकरी धंधा कर रहे हैं वो ठीक रहे। नंबर 5, हमारे जो सगे संबंधी हैं उनके बीच में व्यवहार, प्रेम व्यवहार बना रहे। अगर ऐसा रहे तो मुझे लगता है नया वर्ष 2025 मंगलमय बिल्कुल रहेगा। अब ऐसे क्या कारण हैं जो ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और मैं स्पष्ट बात ये बता दूं कि जो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है, एक धार्मिक मान्यता के अनुसार मैं वीडियो बना रहा हूं और सबके हित के मंगल के उद्देश्य से बना रहा हूं। जैसा मेरा प्रत्यक्ष अनुभव उस आधार पर बना रहा हूं। मेरे वीडियो में कही गई बातें मानना न मानना वो आपके विवेक पर निर्भर है। कोई मैं प्रत्यक्ष आपको ऐसा दावा करने नहीं जा रहा हूँ। मैं एक अपना विचार साझा कर रहा हूँ जो मेरे अनुभव के आधार पे है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे धार्मिक ग्रंथ में विशेष तिथियों में अमावस्या का बहुत विशेष मान है। उसमें भी उससे बड़ी बात आती है अगर अमावस्या तिथि सोमवार को आ जाए, जो सोमवती अमावस्या कही जाती है, फिर उसमें भी एक चीज आती है कि क्या अमावस्या उदया तिथि के अनुसार पूरी लग रही है, आधा आधा आ रही है। लेकिन इस बार ये जो दिसंबर 30 तारीख को अमावस्या है, इसमें कुछ बड़ी ये वाली अमावस्या वास्तव में जो मैंने कहा है कि 2025 मंगल में बनाना है तो इस अमावस्या कुछ उपाय करने, इसके कई कारण भी हैं। और इस वीडियो में मैं अपनी बात को वैज्ञानिक तौर पे भी आपके सामने रखूंगा। पहली चीज है कि 30 दिसंबर को ये सुबह 4:01 से अमावस्या तिथि आरंभ हो रही 30 दिसंबर को, और 31 दिसंबर को सुबह 3:56 तक ये तिथि है। तो एकदम स्पष्ट उदया उदया आपकी उदया तिथि में अमावस्या है। पूरा दिन 30 दिसंबर को अच्छे से आप अमावस्या तिथि का हर नियम पाल लेंगे। अब ये क्या है कि सोमवती अमावस्या जो है बहुत दुर्लभ मानी जाती है। और इस सब अमावस्या तिथि के जो देवता हैं वो है पितृ देवता है। अमावस्या तिथि हर तिथियों को अपने देवता है, इस तिथि के विशेष देवता पितृ देवता हैं। और इस तिथि को भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद प्राप्ति का भी साधन माना जाता है। भगवान शम सदाशिव को जलाभिषेक का भी बहुत विशेष उपाय है। तो आप एक बात मान लीजिए कि अगर जीवन में पालन करता श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त हो जाए, सुख सामर्थ समृद्धि देने वाली माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए और शम सदाशिव महादेव का रक्षा कवच प्राप्त हो जाए तो पूरा वर्ष का पूरा जीवन मंगलमय हो सकता है। आइए हम एक प्रयास करेंगे कि क्या ऐसे हम धार्मिक और सिद्धांतिक उपाय हों हमारे, जिसके आधार पे हमें मान सके कि हम अमावस्या तिथि को कुछ उपाय, जो विशेष उपाय हैं, उसके द्वारा हम अपना नया वर्ष और जीवन भी मंगलमय बना सकते हैं। अब ये है कि जो पितृ देवता है अमावस्या तिथि के, और ये स्पष्ट कहा जाता है जिनके पितृ नाराज हैं, अनेकों प्रकार की समस्या होती हैं। अब अगर न मानने वाले बात न माने कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, लेकिन आज विज्ञान भी इस बात को मानता है, नेगेटिव एनर्जी भी बोलता है। इसके लिए अलग एक विभाग बन चुका है जो इस तरीके के चीज़ों पर रिसर्च करता है कि कुछ यहाँ पे बाहरी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है, ऐसे सिंगल आए, ऐसे बहुत सारे आपने चैनल में और ऐसे देखा होगा रिसर्च में कि ऐसी चीज़ें आई हैं सामने, छाया आया है, ये हुआ। तो कुछ चीज़ है
आप उसको नकार नहीं कर सकते, विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है। चलिए हम आगे इस पे बात करेंगे। मेरा पूरा वीडियो किसी भी प्रकार से अंधविश्वास फैलाने का कोई उद्देश्य नहीं है। मैं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सबके हित की भावना से वीडियो में सामने लेके आया हूँ। अब ये है कि पितृ क्या हैं? पितृ हमारे कौन है? पितृ हमारे पूर्वज हैं और उनका ऋण हमारे ऊपर होता है, क्योंकि पितृ अपने जीवन की जो भी कमाई है अपने पुत्रों के लिए पिता दे के जाता है और ऐसे ही वंश परंपरा अनुसार चलता है। तो पितृ हमारे और है क्या? पहली चीज पितृलोक, पितृ का एक लोक है। क्यों हम कह रहे हैं कि पितृ नाराज होते हैं? क्या उनका आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये भी बताऊंगा। पहला, आप जैसे हम कहते हैं मनुष्य लोक मृत्यु लोक है, मनुष्य लोक है, उसके ऊपर पितृलोक है, मनुष्य लोक के ऊपर पितृलोक है और पितृलोक के ऊपर सूर्यलोक है। ध्यान दीजिएगा, पहले मनुष्य लोक आ गया हमारा, उसके ऊपर पितृलोक है, पितृलोक के बाद सूर्यलोक है, सूर्यलोक के बाद में फिर स्वर्गलोक आ गया और स्वर्गलोक से भी पार हो करके जो देवलोक को चले जाते हैं, जन्म मरण से पार हो जाते हैं, फिर उनको दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। ये संसार के चक्कर की गाड़ी से बच जाते। जैसे संत महात्मा हैं, कोई भगवान के प्रेमी भक्त करोड़ों में कोई विरला है जो स्वर्गलोक को भी पार करके चला जाता है। स्वर्गलोक क्या है? अब स्वर्गलोक की क्या स्थिति है? स्वर्गलोक 5 स्टार होटल आप समझ लीजिए। हमने जितना पुण्य किया है, पुण्य जितना अर्जित किया है, जैसे हमारे पॉकेट में जितना पैसा है, उतने दिन तक हम बढ़िया से बढ़िया महंगे से महंगे 5 स्टार होटल में रह कर सुख सुविधा ले लें, लेकिन जिस दिन हमारा पैसा खत्म हो जाएगा उस दिन हमें होटल छोड़ के फिर वापस आना पड़ेगा। तो स्वर्गलोक भी है कि अगर हमने जो पुण्य किया है, पुण्य समय स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन जब हमारा पुण्य का क्षय हो जाता है तो हमें फिर वापस आ जाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि प्रयास करें, गुरु का ज्ञान पचाएं और हम इसी जन्म में जन्म मरण से पार होने का प्रयास करें, फिर आना जाना ना पड़े। फिर आ जाते हैं पितृलोक। अब पितृलोक क्या होता है? देखिए, जो इंसान कर्म कर रहा है, जाने अनजाने, भूलवश, व्यवहारवश, उससे अनेक ऐसे कर्म हो जाते हैं कि वह स्वर्गलोक, देवलोक, देवलोक की बात है, स्वर्गलोक भी नहीं जा पाता। ठीक है, और ये पितृलोक में रह जाता। पितृलोक में रहने के भी जो पितरों की मुक्ति नहीं हो पाती, कई कारण हो जाते हैं। एक तो मुझे बड़ा कहने में संकोच भी हो रहा है और कहना भी आवश्यक है। आज के समय में जो पहले का शादी विवाह के समय था कि रात से शादी बैठती थी, सुबह 4-5 बज जाता था, एक एक ग्रह नक्षत्र देवताओं का आह्वान किया जाता था, उन्हें साक्षी रखा जाता था और उन्हें साथ में साक्षी रख के ये जीवन की डोर बांधी जाती थी। लेकिन आज क्या है? आज मनोरंजन के कार्यक्रम और नाच गाना के कार्यक्रम समय अधिक होता है, लेकिन ब्राह्मण के ऊपर दबाव होता है कि थोड़ा पंडित जी जल्दी करिएगा। जहाँ 7 जन्मों की बंधन की बात करते, पूरा जीवन सुखमय करने की बात करते हैं, वहाँ जल्दी करिएगा। और जो आके खा के नाच गान करके चले जाएंगे फिर आपको पूछेंगे नहीं, उनके लिए समय अधिक है। थोड़ा मेरी बात को किसी को बुरा लगे तो क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन विषय गंभीर है इसलिए कहना चाहता हूँ। ऐसे ही यह लोग बाद में परलौकिक क्रियाक्रम थे, मृत्यु के पश्चात का जो नियम कर्म होता था उसका पूरा विधान था और सब शास्त्रीय विधान है। लेकिन हुआ ये है कि हमारे शास्त्रीय विधान को झूठा करके आज ये सब पाखंड है, दिखावा है, ऐसा कह के हमें भ्रमित करने का प्रयास किया गया कि ये तो ब्राह्मणों का एक खाने का लूटने का व्यवहार है। अरे भाई, सारी जिंदगी आपने कमा करके अपने परिवार के लिए किया है, सब कुछ किया है, एक विधान के अनुसार आप कहीं सिनेमा थिएटर में 3 घंटा बैठने जा रहे हैं, वहाँ पे आप पैसा दे रहे हैं, वहाँ पे एक मकई का दाना महंगा खरीद के खा ले रहे हैं और कोई विधि विधान से, ब्राह्मण पूरे विधि विधान से आपके लिए समय दे रहा है, तो वहाँ पे आपको दक्षिणा देने के लिए कि नहीं इतने में काम चला लो, ये सब गलत है। नहीं, आज विज्ञान इस बात को मान रहा है। और अगर आप कोई भी, मैं फिर ही कहता हूँ, ब्राह्मण जो अपना धर्म नियम साधन पाल करके पूरा विधि विधान से ज्ञान रख के कर्मकांड करा रहा है, वो पूरा वैज्ञानिक है, उसमें आप काट छाट नहीं करिएगा। ये पितृदोष के कारण मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा विषय ये नहीं है कि आप पूजा पाठ कर्मकांड में चले जाए, ब्राह्मण पैसा, लेकिन पितृदोष का जो मैंने प्रत्यक्ष स्वयं देखा है आँख से, उस बात को कह रहा हूँ। ये मेरा विशेष अनुभव है और लोगों का भी अनुभव होगा। अब इसके बाद में क्या होता है, जब
धर्मशास्त्र क्या कहता है कि जब आत्मा शरीर को त्याग करके पितृलोक जाती है, अगर अच्छे कर्म हैं तो वो उससे पितृलोक से ऊपर सूर्यलोक में चली जाएगी, सूर्यलोक के बाद में आपका स्वर्गलोक, देवलोक, ऐसे ऐसे यात्राएं होती हैं। और जन्म मरण से पार हो गई तो फिर तो कोई चीज ही नहीं बचा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता। तो उसमें क्या होता है कि पितृ दोष में जब पितृलोक में पितृ देखते हैं, देखिए पितृ क्या सोचते हैं कि हमारे जो कमी रहेगी, हमारे कुल की जो लोग हैं वो, अब एक चीज और बता देता हूँ, ये क्यों है। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई सगा संबंधी कहीं पे है, उसे कहीं यात्रा करनी है, वो अपने घर के लोगों से उम्मीद करता है कि भाई मेरे आगे की यात्रा की व्यवस्था, टिकट का खर्चा की व्यवस्था बना दे ताकि मैं यहाँ से आगे की अपनी यात्रा में चला जाऊं। अगर आप ना करें तो वहीं पड़ा रह जाएगा। ऐसे जो पितृलोक में हैं, वो भी उम्मीद करते हैं कि हमारे कुल के लोग हमें याद करें, हमारे लिए संकल्प करें, प्रार्थना करें और हमें हमें एक सहारा दे जिससे हम यहाँ से इस लोक से आगे चले जाएं। इस लोक, क्योंकि पितृलोक में भी कई अलग अलग विधान, उसमें मैं जाऊंगा। मेरा ऐसा मन करता है कि कभी इस पितृलोक और इसके उस पे अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो एक कुछ विशेष वीडियो बनाने का विचार है। अगर प्रभु चाहेंगे, गुरु कृपा रहेगी तो शायद बनेगा। आइए हम अपने मुख्य उद्देश्य पे रहें। तो वो लोग महसूस करते हैं जब पितृ देखते हैं कि हमारे परिवार के लोग न तो हमारे प्रति श्रद्धा रखते हैं, मतलब चले गए, उनका काम खत्म हो गया, उन्होंने हमारी धन संपत्ति ले ली, उससे मतलब नहीं अब रखते हैं, और ना ही इन्हें कोई स्नेह है, ना ही किसी पुण्य में मंगल में अवसर पे हमें याद करते हैं। अच्छा एक बात देखिए, पहले घरों में क्या होता था, पहले ग्राम देवता होते थे। हाँ, घर में ठाकुर जी विराजमान होते थे, ये स्पष्ट बता रहा हूँ। पुराने लोग अगर होंगे तो आप पूछना, कोई भी विधि विधान होता था तो ठाकुर जी को जोत बत्ती दिया, यहाँ तक कि गहने जो होते थे शादी विवाह में पहले वहाँ चढ़ाते थे, ग्राम देवी पे, चौरा महारानी पे ले जाते थे, चढ़ाते थे, एक नियम था वहाँ पे। धीरे धीरे परंपराएं लुप्त होती जा रही हैं, लुप्त होती जा रही हैं। और वो पितृ सोचते कि पितृ ऋण जो है उसको भी चुकाने का प्रयास नहीं कर, मतलब हमारे उद्धार के लिए कुछ करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ऐसे चीज, ऐसे समय में जब पितृ पीड़ित होते हैं, कष्ट में रहते हैं, तो उनके हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलता, श्राप निकलता, जिसको पितृ दोष कहते हैं। ठीक है, ये तो आपको एक मैंने वैज्ञानिक पद्धति समझाया भी है कि कैसे कैसे चीज होता है। ये आप यहाँ तक मेरी बातों से आप सहमत होंगे। अब आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पितृदोष जो होते हैं, ये क्या होते हैं, इसके कई कारण हैं। इसमें जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई आचरण है, व्यवहार है, अंत्येष्टि कर्म ठीक से नहीं हुआ है, और या तो एक चीज और मैं बता दूं, या तो जीवन काल में उस व्यक्ति द्वारा, मैं इसलिए खूब व्यक्तिगत अपने कार्य व्यवसाय में बहुत ध्यान रखता हूं कि जाने अनजाने में भी मुझसे ऐसा कोई कार्य ना हो जिससे सामने वाले का अहित हो और मैं अपना हित सोच के काम कर पाऊँ। मैं बहुत प्रयास करता हूँ और ईश्वर मुझे इसमें बहुत सफलता भी देते हैं। भूलवश कहीं हो तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि कर्मों का लेखा जोखा जाता नहीं है। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखें। एक तो हुआ। अब पितृदोष से परेशानियाँ क्या होती है, मुख्य जैसे आपको कुछ चीज़ मैं बताता हूँ। एक तो डिप्रेशन में, अब आप देखेंगे कि कई लोग डिप्रेशन के शिकार हैं, मानसिक अवसाद है, परेशान है, सब कुछ है, लेकिन मन में विचार आता है कि अपने आप को खत्म कर ले, मन में विचार आता है कि सामने वालों को मार दें। डिप्रेशन में पड़े हैं, कुछ समझ नहीं आता, कमरे का दरवाजा बंद कर लिए, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं, सब दवाई खा रहे, डिप्रेशन की दवाई खा रहे, चल रहा है, बहुत साल हो गए, फायदा नहीं कर रहा। क्यों? कुछ तो है यहाँ पे। अगर आप माने तो बहुत, मैं आगे आपको उपाय भी बताऊंगा, कोई खर्चा, मैंने कहा मैं अंधविश्वास फैलाने नहीं आया हूँ, लेकिन कुछ कारण है, मैं वो भी बताता हूँ। जैसे एक अभी कुछ दिन पहले मेरे एक मित्र का फ़ोन आया तो कह रहे थे कि उनके सहयोगी का बेटा हॉस्पिटल में भर्ती था, गर्दन एकदम जैसे झुक गई थी, दिमाग की स्थिति ठीक नहीं थी और डॉक्टर सब इलाज करके देख लिए, जांच करके कोई समस्या नहीं है, बालक ठीक नहीं हो रहा था। तो एक मतलब समझदार जानकार ब्राह्मण को बुलाया, उनसे पितृदोष शांति का विधि विधान जो भी छोटा मोटा होता किया और आज उन्हें राहत है। ये उनके बातें, उनके वचन जो मुझे फोन आया तो मैं बता रहा हूँ। एक तो डिप्रेशन, मानसिक अवसाद की बात। दूसरा, आप रोजी रोजगार व्यापार में नुकसान अक्सर होता है कि आप मेहनत कर सही करें लेकिन फिर भी नुकसान हो रहा है। विवाह या वैवाहिक जीवन में समस्या,
आप ये ध्यान रखें, शादी विवाह होने में समस्या आ रही है, वैवाहिक जीवन में समस्या है, नौकरी में समस्या, संतान उत्पत्ति में भी समस्या। प्रत्यक्ष प्रमाण है, अगर पितृ संतुष्ट नहीं है तो संतान का मार्ग अवरुद्ध कर देते हैं। डॉक्टर से जांच हुआ है, पत्नी में भी कोई नहीं कमी नहीं और पति में भी कोई कमी नहीं, दोनों पूर्ण रूपेण स्वस्थ हैं। डॉक्टर ने कृत्रिम बहुत सारे उपाय भी कर दिए, कई बार IVF IF जो भी है वो भी करके देख लिया, सफलता नहीं मिल रही। क्यों? जवाब है कुछ? इधर भी देख लीजिए। और इस पद्धति में डॉक्टर को कितना पैसा आप दे देते हैं, कितना लाखों लग जाता है, उसमें तो मुझे लगता है समस्या नहीं है। लेकिन शास्त्रीय पद्धति से थोड़ा सा जो वैदिक उपाय से अगर कुछ विधि विधान आप कर लें तो करने में क्या बुराई है? प्रयास तो करने में बुराई नहीं। अभी जैसे मानस में मार्कंडेय जी महाराज 5:30 बजे ध्यान साधना में प्रतिदिन में मार्कंडेय महाराज के हमने साधना मानसिक पूजन किया था और दर्शन किया था। वहाँ मैंने प्रत्यक्ष देखा है कि इस चीज़ के लिए पूजा पाठ विधान होता, और भी कई जगह, बनारस में भी कई जगह दृष्टिगोचर हुआ है। और बीमारी का सही कारण समझ में नहीं आना, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ जांच में ठीक है लेकिन फिर भी समस्या है, पता नहीं क्या है, नहीं कुछ पता है तो साहब कुछ है, वहाँ भी चलिए। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाता है कि कई बार होते हैं कि ग्रह दशा अनुकूल है, पूजा पाठ भी हम ठीक कर रहे हैं, नियम निष्ठा भी ठीक है, लेकिन पूरा शुभ फल प्राप्त नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि हमारे कुल के पितृ देवता पीड़ित हैं। अब एक चीज बताइए, जैसे आपकी संतान, हमारी संतान पीड़ित हो, दुखी परेशान में हो, तो पिता को शांति मिलेगी क्या? चलो खूब भरा है, धन संपत्ति, परिवार, घर, संपत्ति सब है, लेकिन संतान पीड़ित है तो आपको आनंद आएगा? नहीं। ऐसे पितृ देवता अगर पीड़ित हैं तो उनको आशीर्वाद कहाँ से देंगे? वो भी तो उम्मीद करें ना उपचार हो, और वो अब सूक्ष्म शरीर में चले गए हैं। यहाँ का स्थूल वाली चीज तो आएगी नहीं ना, सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म का विधान होगा, वहाँ पे आना चाहिए, ऐसा मेरा अनुरोध है। फिर मैंने कहा कि कोई दबाव नहीं, आप माने ना माने आपके विचार पे है, और कोई वहम नहीं पाले, लेकिन एक कुछ उपाय जैसे आते हैं, मैं बताऊं। जैसे कई बार आप लोग बोलते हैं कि खाने में बाल, कह रहे कि पता नहीं क्यों सबका खाना दिया लेकिन इन्हीं के खाने में बार बार बाल आता है। कई बार परिवार के मुखिया के भोजन में बार बार बाल निकल रहा है और सबके नहीं, और एक बार नहीं, एक आध बार होता है, कई बार बहनों के बाल बहुत झड़ रहे हैं, हवा से उड़ रहा है, आ रहा है खाने में, चले। लेकिन एक व्यक्ति को बार बार अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा कुछ इसमें, मैं आप मन में वहम नहीं पालिएगा, कोई इसमें घबराने डरने, जो आप इतना जीवन चले आए तो आगे भी ईश्वर करेंगे, लेकिन कोई समस्या अंदर हो तो जानकारी आदान प्रदान करने में कोई कठिनाई नहीं है। कई बार कोई आता है तो या हमें या कई लोगों को लगता है घर में कुछ अलग सी बदबू सी महक सी लग रही है। अच्छा, कई बार होता है कि लोगों के हम घर जाएं तो वहाँ पे ऐसा आता है कि घर में जाए तो वातावरण बड़ा पवित्र लगता है, मन पवित्र लगता है और बहुत अच्छा लगता है कि इनके यहाँ हम गए हैं और बहुत अच्छा विधान है इनका, और घर में भी बहुत अच्छा है। अब ये कई बार ऐसी कई लोगों के घर में जाए कहते बड़ा पवित्र वातावरण लग रहा है, मन में बड़ी प्रसन्नता लग रही है, लेकिन कई घर में थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा, कुछ थोड़ा सा अच्छा नहीं है। उसके कुछ साधारण उपाय, कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि अपने पूर्वज हैं वो बार बार सपने में आ रहे हैं, ये सब शास्त्रीय बात मैं बता रहा हूँ, कोई अपने मनगढ़ंत बात नहीं है। सपने में पूर्वज आ रहे हैं और कई बार वो प्रसन्न मुद्रा में आ रहे हैं, कई बार वो बिना वस्त्र के दिख रहे हैं, कई बार वो पीड़ा में दिख रहे हैं, कई बार कुछ ऐसा आपको बार बार अगर ऐसा हो रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मानसिक चिंतन कल्पना से भी ऐसी चीज आती है, वो नहीं मानना, लेकिन एक चीज बार बार अगर आ रही है तो हम थोड़ा सा सोचना है। उसको उपाय बताऊंगा, बहुत आसान, बिना खर्चे की बात करूंगा मैं, आप बस श्रद्धा विश्वास बनाए रखना। शुभ कार्य में अड़चन आना, घर के किसी स्वस्थ सदस्य का कुंवारा रह जाना, ये बड़ी बात मैंने देखी है कि आप समाज में देखेंगे कि कोई सदस्य उसका विवाह हो ही नहीं पाया और उससे कम योग्य व्यक्ति के शादी हुई, बच्चे भी हो गए, वो सदस्य कुंवारा ही घूम रहा है। ऐसा क्यों भाई? समाज में क्या वो कन्या बनाई नहीं? ये आप ना अगर देखेंगे तो पितृ दोष से संतान जो उत्पत्ति भी होती है तो उसकी कुंडली में पितृ दोष आता है। आप देखेंगे
जो जानने वाले बताते हैं कि भाई पितृदोष है, तो पितृदोष क्यों है, पितृ कौन है, वो चीज़ हमने जाना। और उसके बाद में प्रॉपर्टी का जो है लेन देन कर रहे हैं उसमें ठीक नहीं हो पाता है, संतान ना हो पाना, जो चीज़ें मैंने बताई। तो अगर ये चीज़ें हमने वैज्ञानिक पद्धति से सारी जांच करा ली, खूब खर्चा कर लिया, लाभ नहीं हो रहा है, औषधि उपचार नहीं हो रहे, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो ईश्वर की तरफ जाने में बुराई तो नहीं है। एक एक कदम हम प्रयास तो कर ही सकते हैं। अब आ जाते हैं, अब करना क्या है साहब, अब आ जाते हैं हम उपाय पे सीधे। देखिए, अमावस्या तिथि पितरों की तिथि है, और श्रीमद् भगवत गीता का जो 7वां अध्याय है वो पितरों की मुक्ति, उनकी संतुष्टि के लिए सबसे बेहतरीन उपाय है। भागवत गीता का 7वां अध्याय। अब हमें करना क्या है, श्रीमद् भगवत गीता आपके अमावस्या वाले दिन, एक तो हम प्रयास करें अमावस्या वाले दिन, और दिन तो न कर सके मैं कोई नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अमावस्या के दिन जो 30 दिसंबर, उस दिन प्रयास करें सूर्योदय से पहले जग जाए, सूर्योदय से पहले जगने का प्रयास करें, और उस दिन सूर्योदय से पहले स्नान कर ले। स्नान के जल में थोड़ा सा गंगा जल आप आराम से डाल सकते हैं, गंगा जल डाल के आप स्नान करिए उस दिन। और क्या करिए कि अमावस्या वाले दिन श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ करिए। और 7वें अध्याय जब पाठ करने बैठेंगे आप, तो एक तांबे का लोटा रखिए, एक थाली प्लेट में तांबे का लोटा रखिए। तांबे के लोटे में आपको क्या रखना है कि जल भर के उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दीजिए, उसमें काला तिल अवश्य डालिए, पितरों के काला तिल डालिए, जो सफ़ेद चंदन आता है, जो पूजा का सूखा चंदन सफ़ेद ही होता है, हल्का पीला दिखता है, बाकी एक लाल चंदन अलग आता है, तो सफ़ेद चंदन डाल दीजिए। और तुलसी दल अवश्य डालना है, फूल, दूब मिल जाए, दुर्वा घास, ये सब डाल के अर्घ तैयार करिए। और एक बहुत बड़ी बात कि अमावस्या वाले दिन तुलसी दल, फूल, पत्ता तोड़ना ही नहीं चाहिए। तो आप एक मान मानिए, तुलसी दल या जो फूल वगैरह आपको एक दिन पहले तोड़ के रख ली, तुलसी दल कभी बासी नहीं होता है। और अगर मान लीजिए कि आप नहीं तोड़ पाए हैं, तो आपके घर में भले तुलसी मैया सामने है, और दिन तुलसी तोड़ना तो प्रार्थना करके क्षमा करके तुलसी ले सकते हैं, लेकिन उस दिन आपको किसी हालत में तुलसी दल तोड़ना ही नहीं। इसलिए मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य का पहले से वीडियो सुन के तुलसी दल रखिए, या पूजा पाठ की दुकान पे जो फूल माला देते हैं उनके पास तुलसी दल मिलता है, उनसे आप ले आइए पैसा दे के। लेकिन घर में आपको घास का तिनका भी नहीं तोड़ना है अमावस्या वाले दिन। शास्त्र अनुसार कहते हैं ब्रह्म हत्या जैसा पाप लगता है, और उसका भी वैज्ञानिक विधि भी है, अमावस्या पूर्णिमा के दिन का, उस पर विशेष समय लग जाएगा। तो आप ये चीज़ चाहिए, लेकिन एक दिन पहले तैयारी करके रख लेना, ठीक है। क्योंकि सुबह 4 बजे समोसा लग रही है, 29 का दिन तो आपको पूरा रविवार के दिन आपके पास में है, रविवार छुट्टी के दिन है, छुट्टी वाले दिन सारी आप व्यवस्था तैयार करके रखिए। अगर साल 2025 मंगलमय बनाना है, जीवन खुशमय बनाना है, 2025 नहीं, आगे के लिए भी मैं कह रहा हूँ। आइए, अब उसके बाद में आपने क्या, एक लोटा जल ले लिया, उसमें गंगा जल, काला तिल, सफ़ेद चंदन, तुलसी दल, फूल, दुर्वा आदि डाल के अर्घ तैयार कर लिया। तुलसी दल डालने से पितृ पूर्ण रूपेण तृप्त हो जाते हैं, तुलसी दल अवश्य डालिए। और उसके बाद में जब पाठ आपका पूरा हो, पाठ पूरा होने के बाद में आप क्या करिए कि पाठ कर लीजिए। पाठ पूरा करने के बाद में अगर आप कर सकें तो एक हवन भी करिए। अच्छा, हवन में लोग ना लोहे का वो क्या बोलते, तगड़ी या जो लोहे का पात्र होता है उस पर जला के करते, प्रयास करिए लोहे पे मत करिए। मिट्टी का पात्र लीजिए, जमीन पे, गांव में तो जमीन पे लेपन करके वहाँ पे कर देते थे, और नहीं हो तो आपके पास में ईंट होती, ईंट पे आप ईंट बिछा के उस पर रेत डाल करके उस पर लकड़ी रख के हवन कर लीजिए। लेकिन लोहे के पात्र से बचिए, हवन करने से लोहे के पात्र से बचना चाहिए। मिट्टी का पात्र आप आसानी से ले सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। और उसमें क्या करना है कि आप हवन का भी मैं आपको मंत्र बता दूंगा, हवन करना है। और उसका ना जब आपने पाठ किया तो देखिए, बड़े मुख्य बात है, आप जल का लोटा सामने रखें, हाथ जोड़ के पितृ देवता के लिए संकल्प करिए कि हे पितृ देवता, मैं, मेरा नाम यह, पुत्र, श्री पिता का नाम है, जीवित तो नाम, नहीं तो स्वर्गीय, पौत्र अगर याद है तो दादा का नाम। अब उसके बाद में ग्राम, आप कहाँ के रहने, मतलब मूल आपका, जैसे कहते हैं कि जन्मभूमि बोला जाता है, ग्राम। अगर कहते हैं हमारा तो यहीं जन्म हुआ, तो यहाँ बोल दीजिएगा ग्राम फलाना, जिला, पोस्ट, परी, जैसे पूरा एड्रेस लिखते हैं आप चिट्ठी पे, सही जगह पे चिट्ठी जाती।
मैं नाम ये, पिता का नाम ये, दादा का नाम ये, ग्राम एड्रेस ये है मेरा, और मैं अपने कुल के, और वर्तमान में आज 30 दिसंबर दिन सोमवार, सोमवती अमावस्या के दिन, अब यहाँ का जहाँ बैठ के आप कर रहे हैं जिस स्थान पर, अब बहुत आसान है, आप बिल्कुल इसमें कहते हैं ना, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बहुत आसान बात बोल रहा हूँ, कोई संस्कृत बहुत लंबा नहीं पढ़ना है, हिंदी में बोलना है। मैं, मेरा नाम ये, जैसे मैं बोलूँ, मेरा नाम दुर्गेश कुमार पांडे, पुत्र श्री राधा कृष्ण पांडे, पौत्र स्वर्गीय सदानंद पांडे, उसके पर पौत्र कहें तो द्वारका पांडे, और आगे चले जाएं तो 6-7 पीढ़ी भी बोल सकते हैं, लेकिन 3 तक में पर्याप्त है आपका, आपका वहाँ तक पहुँच जाएगा सही। और उसको हमने ग्राम पूरा बोल दीजिए जहाँ के रहने वाले। फिर आज दिनांक, उस दिन का मैं बता रहा हूँ कि 30 दिसंबर सोमवार है, सोमवती अमावस्या के दिन, अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनके सुख शांति के लिए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि अपने परिवार के नहीं, ननिहाल पक्ष, ससुराल पक्ष के भी पितर होते हैं जो पत्नी के कारण असहज, तो ये भी बोल दीजिए, सबका मंगल सबका भला। मैंने कहा नहीं कि मैं ईश्वर साक्षी है, वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है कुछ ऐसा हो सके कि सबका मंगल हो, सबका मंगल होगा, मैं आपके लिए मंगल सोचूंगा, आप मेरे लिए मंगल सोचेंगे, हम सब मिल के पूरे विश्व का मंगल सोचेंगे, और सबका मंगल होगा तो हमारा भी जरूर हो जाएगा। तो उसमें आप भी प्रार्थना कर दे कि मेरे ससुराल पक्ष के, ननिहाल पक्ष के, मेरे पिता के कुल के जो भी पितृ देवता हैं, मेरे इस जल के, इस श्रीमद् भगवत गीता के 7वें अध्याय से अभिमंत्रित महापुण्यदायक भगवान के श्रीमुख से निकली हुई श्रीमद् भगवत गीता का, अपने भगवान की महिमा का, उनकी कृपा का बखान करके से अभिमंत्रित इस जल से, हे पितृ देवता, हे यम देवता, हे सूर्य देवता, मैं अपने कुल के पितरों की मुक्ति के लिए मैं यह जल का तर्पण कर रहा हूँ। अब इसमें आपको, हमको करना क्या है, इसमें क्या है कि जो पितरों, इसमें एक मैं थोड़ा सा निवेदन कर दूं, साठ समझ बात है, इसमें पितरों के लिए तो करना है, लेकिन कभी भी भूल के जिसने स्वयं आत्महत्या किया हो, आत्मघात किया हो, ईश्वर दिया हो, जीवन खत्म किया हो, उसका नाम लेके उसके लिए नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। जिसने आत्महत्या करी, इसलिए मैं बहुत वीडियो में कहता हूं, मैं बहुत निवेदन करता हूं कि प्रभु, अगर आपको लग जाए दुनिया में आपका कुछ नहीं, अभी जीवन खत्म हो जाएगा, कर्जा बढ़ गया है, लोग जीने नहीं दे रहे हैं, संसार में मुंह दिखाना बुरा हो गया है, अब आत्महत्या कर लें, रुक जाइए, ठहर जाइए, बस एक लास्ट आपको लग रहा है कि जीवन में इससे अधिक बुरा समय नहीं आ जा सकता, तो बस यही आपके अच्छे समय आने की शुरुआत है। आप लास्ट सीढ़ी पे खड़े, बस एक पल और सह लीजिए, इस समाज की पीड़ा को, समाज की दुत्कार को, टेंशन को, परेशानियों के एक पल और सुन के सह के ठहर जाइए। अगला पल सूर्य उदय होने वाला है, और आपके जीवन में वो प्रकाश आएगा कि जितना जीवन का अंधेरा रहा है वो सब छट जाएगा, और आप अपने पिछले जीवन से 2 गुना ज्यादा प्रकाशित होकर चमकेंगे। अगर आप सोचे कि नहीं, अब मैंने ऐसा गलत काम किया है, मैं जीवन खत्म कर लूं, बिल्कुल नहीं। ये जीवन है तो गलत काम जिसके प्रति किया उससे माफी मांगने का आपके पास साधन है। आपने किसी का लिया दिया नहीं दे पा रहे हैं तो कष्ट सह के भी इस शरीर से प्रयास करके उसको चुकता करने के एक साधन है। लेकिन जब शरीर खत्म कर देंगे तो उस कर्जे को, लेन देन को चुकाने के लिए पता नहीं कितने जन्म लेना पड़ेगा, कितना और तड़पना पड़ेगा। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि जो आत्महत्या कर ले उसकी मुक्ति के लिए भी आप संकल्प नहीं कर सकते, उसके लिए अलग विधान है। इसलिए स्पष्ट ये ध्यान रखिएगा, अमावस्या तिथि बड़ी पवित्र तिथि है, इसमें जिसने भी आत्महत्या करी उसका नाम नहीं लेना है, बाकी सब लोगों की मुक्ति के लिए बोलना है। ये शास्त्रीय विधान इसलिए मैं कह रहा हूँ, और मैं स्पष्ट निवेदन हर वीडियो में कहता हूँ, कोई भूल मत करिए, जीवन आपका नहीं है, आपने नहीं जीवन बनाया है। जिस परम सत्ता ने पानी में कीड़े बना देता है, जल की बूंद से शरीर बना देता है, उसकी तरफ देखिए, ठहरिए। कोई भी अगला कदम के लिए सोच रहा हो तो बिल्कुल ठहर जाए। चलिए, अब इसमें क्या करना है, हमें आगे आ जाते हैं कि जो हमने संकल्प कर लिया, संकल्प करने के बाद में
अब हमें करना क्या है कि जो पितृ देवता की दिशा दक्षिण दिशा है, ठीक है, सूरज आ रहा है पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा की ओर आप मुख करके इस जल को प्रयास करना। अगर पीपल का वृक्ष मिल जाए उससे उत्तम कुछ नहीं। और मैं एक निवेदन करूंगा, मंदिरों में आजकल मैं देख रहा हूँ मंदिरों में पीपल देवता के जो किनारे उनका चबूतरा बनाया जाता है, इतना छोटा सा चबूतरा की वो रखते हैं। और कई जगह तो पीपल देवता के मूल को प्लास्टर कर देते हैं, बंद कर दिया, और या तो प्लास्टर करके थोड़ी सी जगह छोड़ेंगे कि जो चढ़ाया हुआ जल है अर्घ वो बह के बाहर आ जा रहा है और लोगों के पैरों में आ रहा है। तो मंदिर में जो बैठे हैं, जो मंदिर सेवक है, उनसे निवेदन है कि इतना स्थान जरूर रखिए पीपल के आसपास। ये आपके लिए पुण्य का काम है कि पीपल देवता के मूल में लोगों के संकल्प का जल जा सके। ऐसा हर मंदिर को विधान करना ही चाहिए। आप मंदिर में वृक्ष है, कई लोगों के यहाँ देख रहे टाइल लगा दिया है, बंद कर दिया, जल का स्थान नहीं, बिल्कुल उचित कार्य नहीं है। ब्राह्मण होकर आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मंदिर के बाहर पीपल देवता तो वहाँ चबूतरा बना दीजिए, ये ब्राह्मण हमारा कर्म है। चबूतरा बना दीजिए, उसमें ऐसी जगह करें कि लोग जल डाले, जल टिके, बाहर आके किसी के पैरों में ना आए। वो लोगों का संकल्प फलीभूत होने में हम सहयोगी बनेंगे तो ईश्वर हमारी। और ये स्पष्ट मैं बात बता रहा हूँ कि ये जो भी हम लोगों के लिए मंगल सोच के चलेंगे तो हमारे पितृ देवता उससे प्रसन्न होते हैं। ये वीडियो मैं मंगल के लिए बना रहा हूँ, लोगों के भले के लिए बना रहा हूँ। आपको अच्छा लगे आप सुने और आपने इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेज दिया तो आपके पितृ देवता प्रसन्न होंगे, क्योंकि आप सबके भले के लिए सोच रहे हैं। तो ये चीज़ भी सामाजिक जो चीज़ है उस पर भी मैं इसलिए विषय डाल रहा हूँ कि आप जल चढ़ाने जा रहे हैं जहाँ पीपल देवता में देखिए आपका जल रुक रहा है कि बह के आ रहा है पैरों में। अगर पैरों में बह के आ रहा है तब बिल्कुल मत चढ़ाइए वहाँ पे। उसकी जगह पे अगर पीपल नहीं है तो आप कोई भी वृक्ष है उसकी जड़ पे चढ़ा दीजिए, और वहाँ भी नहीं है तो आप ऐसे जगह ग्राउंड है वहाँ चढ़ा दीजिए। ग्राउंड में ऐसे डाल जहाँ लोगों के पैर ना पड़े। और करना क्या है, हमें दक्षिण दिशा को मुख करके जल चढ़ाए ना। तो जैसे हम लोग श्राद्ध तर्पण हमने कराया था, पूरा दिन का आप लोग जुड़े होंगे जो उन्हें पता होगा कि आज भी पुराना वीडियो पड़ा होगा। तो जब जल चढ़ाएं जल से, तो ये हमारे अंगुली, ये अंगुली और अंगूठे के बीच से सीधे हाथ से ऐसे गिरा है। अंगुली के पास से पहले कुशा ले रखा था हमने तो कुशा से गिर रहा था, तो ऐसे जल डालें ताकि इसके बीच से दक्षिण दिशा को मुख करके ओम पितृ देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, यम देवताय नमः, ओम अरमाय देवताय नमः, स्वाधा देवी नमो नमः। ये सब पितृ लोक की देवता देवियां हैं, उनका ध्यान करके पितृ देवता का ध्यान के परिवार करके आप जल का अर्घ गिरा दीजिए। अब इसमें भी क्या होता है कि अगर भाई कुछ भी नहीं है, फ्लैट में है, अब हम क्या करें, तो भाई जल का लोटा लेके आसपास मंदिर में देख ले। अगर कह रहे हो वहाँ भी नहीं हो रहा फिर क्या करें, तो भैया एक काम करें, एक पात्र ले लीजिए। अब पात्र में भी फिर विधान आ जाता है कि लोहे के पात्र में नहीं करना, तो ठीक क्या करेंगे, पीतल का पात्र ले लीजिए। पीतल कहाँ से खरीदा, नहीं होगा तो एक काम करिए पात्र में ही थोड़ा कोई आजकल पीतल के चम्मच वगैरह आते हैं पूजा वाले, वो डाल दीजिए उसमें करके कर लीजिए। अब नहीं है तो थोड़ा दूब डाल दीजिए, लेकिन पैरों में ना आए। कुछ विधान करिए जो भी है। आपने पात्र में जल गिरा दिया और वो लोटे से पात्र में भी मंत्र जल गिरा, वो पात्र का जल आप ले जाके वृक्ष में बाद में डाल सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। नहीं है तो जल को भर लीजिए, बोतल में रख लीजिए, कहीं रास्ते में वृक्ष मिले तो वहाँ पे कई जगह ऐसा स्थान है, वहाँ डाल दीजिए, लेकिन पैरों में नहीं आए, अभिमंत्रित है पितरों के लिए। और ये हम कर लेंगे। अब उसके बाद में एक चीज़ और है कि पीपल के जड़ पे उस दिन तिल के तेल का दिया जला करके पीपल देव की परिक्रमा करते हैं। 7, 11, 21, 51, 108 तक भी लोग करते हैं। एक तो ये चीज़ है, पीपल की स्पर्श परिक्रमा का बहुत विधान है। अच्छा, और एक चीज़ है, शनिवार दिन पीपल का तो वैसे भी पूजन करते हैं, लेकिन अमावस्या दिन पड़े तो आप अमावस्या दिन सोमवार को भी पीपल देवता का पूजन अमावस्या तिथि को तो विशेष रूप से कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक चीज़ होता है कि अमावस्या के दिन, सोमवती अमावस्या के दिन है, उस दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर किसी की दरिद्रता है, मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आपके बहुत कर्जा चढ़ गया है, आप सोच रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं बचा, मैं अपने साथ अपने परिवार के साथ लेके जीवन लीला समाप्त कर लूँ, नहीं भैया, थोड़ा ठहर जाओ, उपाय है। आप ईश्वर पे भरोसा रखिए, रात के बाद दिन आएगा, झूला पीछे गया है तो आगे भी आएगा, जितना तेज पीछे गया उतना तेज आगे आएगा, समय का पहिया घूमेगा, उपाय है। आप भगवान पर श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, कोई गलत कदम नहीं उठाइए। और क्या करिए, तुलसी का वृक्ष रखिए,
खूब श्रद्धा भाव से भगवान श्री हरि विष्णु माँ लक्ष्मी का ध्यान करिए। ध्यान करके तुलसी की 108 परिक्रमा करिए। तुलसी मैया की 108 परिक्रमा करनी है आपको, और 108 परिक्रमा करनी है। उसका मैं आपको तुलसी मैया के मंत्र बहुत है, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। ओम श्रीम ह्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो महालक्ष्मी नमः, और ओम श्रीम ओम भी बोल सकते हैं। और एक अलग सा मंत्र है, अगर आप बोलना चाहें तो मंत्र तो छोटे भी, देखो 108 परिक्रमा आप अवश्य करना। अगर आपको आर्थिक परेशानी, अमावस्या के दिन भूलना नहीं, प्रयास करें जब परिक्रमा करें तो तुलसी मैया के पत्ते टूटे नहीं, थोड़ा स्थान लेके करना, वो भी ध्यान रखना। बाकी आप लारे उठाने में अगर स्वभावत टूट गया है तो एक बात नहीं, लेकिन आपसे बच जाए। उसमें जो मंत्र है, हम जो परिक्रमा करते हैं, एक और बीज मंत्र है, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्ने स्वाहा। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम एम वृंदावन्ने स्वाहा। मतलब ये बीज मंत्र हो गया। वृंदावन मतलब माँ तुलसी का वन है, स्वाहा वो भी कर सकते हैं। और माँ लक्ष्मी का मंत्र, या माँ लक्ष्मी का बस माँ लक्ष्मी नमः, माँ लक्ष्मी नमः। आप प्रभु जितना अंतर मन में डूब जाएंगे ना, लाभ है। मैं मानस पूजा सुबह 5:30 कराता हूँ। हम घर बैठे हैं, मुझे लगता है कि ईश्वर का कोई तीर्थ स्नान नहीं जहाँ हम स्नान घर बैठे हुए वहाँ मानस में स्नान करके पूजा करके नहीं आए। और जितने लोग जुड़े हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जिसके मन में प्रसन्नता नहीं बढ़ती हो। ईश्वर हर जगह है, बस भाव पवित्र होना चाहिए। और इसमें क्या है कि ये करने के बाद में अब क्या है कि एक चीज बहुत ध्यान रखना, अमावस्या तिथि बहुत विशेष, अक्षय पुण्यदायी है। अमावस्या के दिन दान करिए, पुण्य करिए, सब करिए, लेकिन भूल के भी अमावस्या के दिन किसी का अन्न नहीं खाना चाहिए। अब किसी का भी नहीं, नहीं ठहरिए। पिता का अन्न आपका है, ससुराल पक्ष का अन्न खा सकते हैं, ननिहाल पक्ष का अन्न खा सकते हैं, भाई के घर का अन्न खा सकते हैं, उसमें भी आपका हिस्सा है। सिर्फ आपको जैसे बाहर किसी के यहाँ गए, किसी काम गए, प्रयास करें। यहाँ तक कि मंदिर में अगर आप प्रसाद भी ले रहे हैं, भोजन ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं, तो वहाँ पे उस प्रसाद है, भगवान बोल, फिर भी उसके निमित्त दक्षिणा आप डालो। वैसे भी दान पुण्य के दिन अमावस्या, दक्षिणा डाल के आओ, उसके भोजन निमित्त दे के आओ, तभी कुछ ग्रहण करो। वैसे प्रयास करो अमावस्या के दिन बचा ले हम। अब कई लोगों का होता है आपस में लेन देन करके खाते, भाई अमावस्या के दिन है, आपको भी दोष ना लगे, हमको ना लगे, निवेदन कर दो, सब समझदार हैं, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। एक तो ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद में क्या करना है कि अमावस्या के दिन अगर आप कर सकें तो घर में जो पोछा लगाएंगे, आप ध्यान से सुनेगी मेरी बात, पोछा जो लगाएंगे उसमें आयुर्वेदिक फिनाइल आती है कई, या गोझरण अर्क जो आश्रम का है, या आपको खड़ा नमक जो आइसक्रीम के रेडी वाले बहुत सस्ता मिल जाता है, पानी में डाल के खड़े नमक से पोछा लगाए, नहीं मिल रहा है गोझरण अर्क जो गौमूत्र से बनता है, या ऐसी फिनाइल भी हैं जो शुद्ध गौमूत्र से बनती हैं, उससे रोज पोछा लगा ठीक है, लेकिन अमावस्या के दिन तो विशेष रूप से आपको लगाना है। स्पष्ट कह रहा हूँ, वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो रही होगी, लेकिन मुझे लगता है कि कोई चीज़ छूटे नहीं, सबका पूरा साल मंगलमय, जीवन मंगलमय हो जाए, इस उद्देश्य से वीडियो में बना रहा हूँ। और एक तो पोछा लगाना। अब आगे साहब हमें जो हम हवन की बात करें, हवन में देखिए मुख्य जो 5 आहुति हैं उसकी तो अगर आप 11 आहुति दे दो तो अच्छी है। बाकी आहुतियों की आप 5 आहुति, 1 आहुति जो भी डाल लें, 2 आहुति, 5 आहुति भी कर, लेकिन 11 वाली। पहले आप हवन डालते हैं 2 उंगली अंगूठे से बीच से, आपको तो आप जानते हैं। प्रयास करना लोहे के पात्र में ना रखें, नहीं तो ईंट रख के, रेत रख के आप कर लीजिए, मिट्टी का आराम से पात्र मिल जाता है। आम की लकड़ी नहीं मिले तो गाय के गोबर का कंडा मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। उसको जलाओगे कैसे, गैस पर रख दीजिए, आगे पीछे करके जला दीजिए, कंडा जल जाता है। आम की पत्ती लकड़ी मिल रही है, उसको कपूर से जला सकते हैं, विधान भी बता रहा हूँ आपको मैं। उसमें मिट्टी का, ऐसे मिट्टी का बर्तन कहाँ मिलेगा, तो आप नवरात्रि में जौ गाने के लिए पात्र लेते नहीं, वो भी कार्य कर जाएगा। छोटा सा तो हवन करना है, आप कर सकते हैं विधान। बड़ा दिया है उस पर भी कर सकते हैं। अब करना क्या है कि आप हवन सामग्री में काला तिल अवश्य हो, उसमें जौ हो, ये सब मिला हुआ अच्छे हवन सामग्री पैकेट में आता है, आप अलग से काला तिल तो अलग से भी डाल देना,
थोड़ा सा घी डाल के सामग्री सब मिला लेना, चंदन वगैरह डाल के। उसके बाद में जब अग्नि में डालेंगे तो ओम कुल देवताभ्यो नमः, कुल के देवता के लिए ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम कुल देवताभ्यो नमः, खूब भाव श्रद्धा से ओम कुल देवताभ्यो नमः 11 बार कर लीजिए, ओम कुल देवताभ्यो। फिर ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। फिर उसके अंदर ओम ग्रह देवताभ्यो नमः। वैसे तो 9 ग्रह का मंत्र आप जानते हैं अलग से, लेकिन ग्रह देवता करेंगे सब ग्रह आ जाएंगे। ओम नहीं तो 9 ग्रह का ओम ब्रह्मा मौरा स्थिति पुराणकारी भानु शशि भूमि सूचि बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु 9 ग्रह देवता शांति करा भवंतु, 100 ग्रह देवता शांति करा भवंतु। इतना लंबा चौड़ा नहीं करना, चिंता मत करिए, भगवान को सभी भाषाएं आती हैं। वो मद्रास वालों की भाषा सुन के वहाँ दर्शन दे देते हैं, तो उत्तर प्रदेश बिहार वाले के यहाँ भी जाके दर्शन दे जाते हैं, मथुरा में रोज दर्शन दे रहे हैं। इसलिए आप बिल्कुल भाषा की चिंता मत करिए और हृदय में बैठें, आप अपने भाव से करेंगे 110% लाभ होगा ही होगा, घबराना नहीं, ईश्वर पे ध्यान रखना, कोई अंधविश्वास पालने की जरूरत नहीं है। ओम कुल देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम ग्रह देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु दोष वगैरह स्थान पे जो भी है उसके शांति के लिए स्थान देवताभ्यो नमः। ओम पितृदेवताभ्यो नमः, हमारे कुल के पितृ देवता को ध्यान स्मरण करके, खूब भाव से ध्यान स्मरण करके 11 होती थी इनके डाल लीजिए। उसके बाद में ओम लक्ष्मीपति देवताभ्यो नमः, ओम विघ्नविनाशक देवताभ्यो नमः, ओम मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। और फिर अपने गुरु मंत्र की, जो गुरु से मंत्र मिला है उसकी मन ही मन बोलना नहीं है, मन में बोल के ओम, मन में मंत्र, फिर स्वाहा, गुरु मंत्र गुप्त रखना चाहिए। उसके साथ 11 आहुति आप बिल्कुल अवश्य कर ही लेंगे। और उसके बाद में ओम नमो सदगुरु देवाय नमः, क्योंकि गुरु की पूजा किए सबकी पूजा होए, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, जरूर याद कर लीजिए गुरुदेव को भी। और इस तरह करके फिर लास्ट में आप हवन कर लीजिए, भागवत गीता का पाठ कर लीजिए, हवन कर लीजिए। हवन करने के बाद में आपको लगता है हवन करने के बाद, तब आप जल का तर्पण कर लीजिए, आरती कर लीजिए, प्रभु से प्रार्थना कर लीजिए और भगवान से प्रार्थना करके और इससे कर लीजिए, हे प्रभु। अब जैसे लोग अब देखो कोई लोग रात भर जागेंगे 31 तारीख को, सुबह देर तक सोएंगे, अपना अपना मनाने का विधान है, लेकिन मुझे लगता है कि परम शक्ति का अगर ध्यान प्रार्थना करने के लिए, हाँ कुछ लोग 31 तारीख रात को मंदिरों में जा रहे हैं, वृंदावन वैष्णो देवी हर जगह जा रहे हैं, वहाँ पे वो जागरण करेंगे, भगवान का नाम का सुमरन करेंगे, बहुत उत्तम है। किसी बहाने आप जा रहे हैं, प्रभात की पहली किरण जिस भी समय की निकलेगी आपका संकल्प फलीभूत करने जा रहे हैं पवित्र जगह। लेकिन अगर दारू पी के, शराब पी के, अभद्र अश्लील व्यवहार करके आप सोच लें कि नया साल मंगल में होगा, तो साहब फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि श्वास और सामर्थ्य ये हमारे हाथ में नहीं, कोई परम सत्ता है, उसी की वजह से चल रही। नहीं तो लोग नाचते नाचते गिर गए, उठे नहीं, देखा है आपने, खाना खाते हुए गिर गए, उठे नहीं, चलते हुए गिर गए, उठे नहीं। तो कोई सत्ता है जो चला रही, आपको नाचने का सामर्थ्य दे रही। तो मेरा निवेदन है युवा वर्ग से, उन सभी लोगों से, और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि वीडियो समय से पहले सब तक पहुँच जाए। मैं विशेष निवेदन कर रहा हूँ, जीवन सुखमय बनाना है तो आप अगर कोई नया आरंभ की शुरुआत अश्लील विचार से, अशुद्ध खान पान से कर रहे हैं, तो शुद्ध और मंगल कहाँ से आएगा? यह अमंगल है ना साहब। अमंगल से शुरुआत करेंगे, मंगल आएगा नहीं हो पाएगा, थोड़ा आपको ठहरना पड़ेगा। आज तक जो किए अब सनातन की तरफ थोड़ा रहिए, आइए तो समझ आएगा। अभी तक हमारे आंखों पे एक पर्दा डाल दिया था, ये सब सनातन कुछ नहीं, झूठ है, ब्राह्मण गलत हैं, कुछ मैं कहूँगा महाविद्वान, कैसे बोलूँ, महाविद्वान अपमानजनक शब्द तो नहीं बोलूँगा, वो कहते हैं सनातन कैंसर है, इसको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। आप सनातन जीवन है, मूल है, जिस दिन सनातन खत्म हो जाएगा ना, आप मनुष्य में पशु हो जाएंगे। सनातन को अपनाइए, सनातन को जानिए। सनातन कोई जात धर्म नहीं, मंगलमय जीवन जीने का एक सहारा है। और मैं विशेष निवेदन करता हूँ कि अमावस्या का तिथि और कई मंगलमय विधान है। आप भगवान शिवलिंग पे देखिए, वो सारा दिन आपको भगवान नाम जप करना, बहुत प्रयास करना। अमावस्या वाले तिथि को मन, क्रम, वाणी, वचन, इसमें अक्षय फलदायी है अमावस्या। जो भी हम करेंगे पुण्य काम,
अक्षय है, अक्षय, उसका क्षय नहीं होगा। लेकिन जो हम पापवर्धक काम करेंगे वो भी अक्षय हो जाएगा, ये ध्यान रखना। बहुत बचना। अमावस्या के दिन पेड़ पत्ते फूल बिल्कुल कांटा छाटी नहीं करना, नहीं तोड़ना। दूसरी चीज, अमावस्या के दिन किसी का अहित बुरा करने का नहीं, और दिन भी नहीं करना, क्योंकि भगवान का CCTV 24 घंटा चालू है, रिकॉर्डिंग चल रही है, फिर भी अमावस्या में कई गुना बढ़ जाते हैं, इसलिए बचना। मन क्रम वाणी वचन, किसी भी चीज़ से कोई निंदा हिंसा कुछ भी नहीं करना। जितना मंगल करना, दान कर सकते हो कर्म करना, पुण्य कर सकते हो तो कर लेना। दान पुण्य का सामर्थ्य नहीं है तो मानस में सुबह 5:30 बजे जुड़ जाना, उसमें रोज दान होता है। बिना 1 रुपये खर्च किए हुए लोग थैली भर भर के सोने के सिक्के दान करते हैं, सोने चांदी के। जिसके पास जेब में 10 रुपये नोटों की गड्डियाँ, बस मत पूछिए कितना दान कर देता है, कि कोई सीमित नहीं, कि कोई बड़ा बड़ा करोड़पति नहीं कर पाएगा, और अब खरबपति, उतना लोग मानस में दान करे आते हैं। नहीं है तो मानस में चलिए, वहाँ दान करिए। सामर्थ्य प्रभु ने दिया है, बिल्कुल दान करिए। जहाँ अवसर मिले, अमावस्या के दिन लोग बहुत करते हैं, आप भी दान करिए। दान करिए, लेकिन दान का भोजन करने से बचिए। और मुझे लगता है कि मैंने खूब प्रयास किया कि वीडियो ऐसे मंगलमय बन जाए, सबके लिए सुखकारी बन जाए, सबके लिए हितकारी बन जाए। और आप भी प्रयास करिए कि सबका जीवन मंगलमय बने। इस वीडियो को आप ज़रूर लोगों तक पहुंचाइए, लोगों का भला होगा तो मेरी भी मेहनत सफल होगी। और मुझे लगता है धर्म जीवन चैनल बनाने का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आप सभी को भगवान श्री हरि विष्णु और शंकर भगवान का मैंने बताया आपको कि उस दिन भगवान शंकर को अभिषेक करिएगा, जो तो जल पे, जल में काला तिल जरूर डालिए। और उस दिन रुद्राभिषेक का बड़ा है, दूध दही घी शहद चंदन बूरा। हम प्रयास करेंगे कि मानस में उस दिन रुद्राभिषेक भी कराएंगे। 30 तारीख विशेष तो रुद्राभिषेक भी करें, मानस भगवान शमशादाशिव को, बनारस में विश्वनाथ जी का हम चल के रुद्राभिषेक करेंगे, मानस में करेंगे। उसके बाद में और ये हवन भी करेंगे। लक्ष्मी के लिए हम खीर का भोग लगाएंगे। मैं आज ही ये चीज़ लिख के रख लेता हूँ, 30 तारीख को माँ लक्ष्मी की खीर का भोग लगाएंगे मानस में। और आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं, सब बन के आएगा, बस आंख बंद करोगे सब चीज़ हो जाएगी। चलिए, खूब मंगल विधान हो, सबके कल्याण हो, और ये वीडियो आपके लिए मंगलकारी हो, और हम सभी का, आपके साथ मैं भी करते, ईश्वर आपके साथ मेरा भी जीवन मंगलमय बनाए, हम सभी संसार के झमेले से बच सकें, सभी का कल्याण हो। ऐसे मैं सदगुरु भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। सभी के लिए हरिओम हरिओम हरिओम।